हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हो जाती है फिर से मॉर्निंग वॉक के साथ। सुबह सुबह मंदिर के बाहर से दर्शन करके चल देते हैं हम मॉर्निंग वॉक पे। किसी के भी ना होने का फायदा उठाते हुए मनीषा ने सबका नाम कार में लिख दिया। फिर पहुंच गए हम अपने अपने घर। अभी उठी है, बस चाय पी रही है मम्मी, अपनी चाय छुड़काने के लिए स्टार्ट कर रही है। अब मैं जाऊंगी छत पे। बच्चे दोनों सोए हुए हैं, पापा भी पूजा करने चले गए हैं छत में, पहले ही चले गए थे पापा भी। आजकल मम्मी आई हुई है तो फिर मेरे को बहुत आराम मिला है। किचन का आधा काम तो मम्मी ही संभाल लेती है। इधर आके देखा तो कुकी के पापा ने खुद को इतना बड़ा टास्क दिया था जो इनसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे। ये गेम हम सब ने बचपन में जरूर खेला होगा। बचपन में जब भी मेला जाते थे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने लेके आते थे। सुबह से इसके पीछे लगे हुए लास्ट में सक्सेसफुल हो ही गए। बस इसी खुशी में हमने भी अपने दिन की दूसरी चाय। फिर नाश्ता करने के बाद हम सब रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए। वैसे भी जब से मम्मी और पापा आए थे वो लोग तब से घर में ही थे, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, वो भी इन छोटे छोटे शैतानों की वजह से। मैं और मम्मी लास्ट में निकले क्योंकि बाकी के लोग पहले ही पहुंच गए थे गाड़ी में। यहाँ पहुंच के देखा तो इन दोनों बच्चों ने यहाँ भी उधम काट रखा था। कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई उस तरफ भाग रहा है। जैसे तैसे दोनों को पकड़ के अंदर बिठाया। पापा बैठे अपनी सीट में, मैं और मम्मी बैठे बच्चों को लेके बैक साइड। और फिर निकल गए हम अपनी मंजिल की ओर। बाय बाय। यहाँ तो पुलिस पकड़ के ले जाती है शोर मचाने पे। बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए पापा बीच बीच में उन्हें डरा भी रहे थे, बट वो डरने वालों में से कहाँ है। फाइनली हम पहुंच गए थे डी मार्ट, क्योंकि हमें ग्रोसरी लेनी थी और मेरे हस्बैंड को ग्रोसरी के लिए सबसे ज़्यादा सही डी मार्ट ही लगता है, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। और बच्चे भी यहाँ आने के लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज मिल जाते हैं। डी मार्ट में घुसते ही सबसे पहले तो मैंने इस बार लूज आइटम पैक करे, क्योंकि फिर बाद में पेपे आ जाएगी तो वो कुछ करने भी नहीं देती है। मैं और मम्मी लगे हुए थे शॉपिंग में, क्योंकि दोनों बच्चों को उनके नाना और पापा ने संभाल रहा था। यहाँ आके कुकी को पसंद आ गई थी ये कार, तो इसने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यही कार पकड़ी हुई थी कि ये खरीद के ही जानी है। बट अभी इसके बर्थडे में हमने यही वाली कार बस ग्रीन कलर की इसको लेके दी है और इसने वो खराब भी कर दी है। कुकी ने ये वाली गाड़ी भी इतनी बार पटकी जहाँ तक ये भी खराब हो ही गई होगी। यहाँ आने के बाद तो पेपे भी गोद में नहीं रुक रही थी, इसे भी नीचे उतरना था, उधम काटना था। कुकी बेचारा अपनी कार को गले लगाए लास्ट तक यही बोलने में था। क्यों, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मेरी स्पोर्ट्स कार मत रखना, घर में है ना, ये घर में है ना ये कार। जब भी मैं ऐसे सुपरमार्केट आती हूँ तो मैं वहाँ जाके क्रॉकरीज ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉकरीज बहुत पसंद है। और डी मार्ट में तो इतना प्यारा प्यारा आइटम आता है, क्या ही बताऊँ, मन तो करता है सभी ले लूँ, बट क्या करें, ले नहीं सकते क्योंकि घर में इतनी जगह है नहीं और जेब में इतने पैसे हैं नहीं। फिर लिया पापा ने अपने पूजा करने के लिए आसन, और फिर बिलिंग कराई तो पता चला कि मजाक मजाक में हमारा 5,000 का चूना तो यहाँ लग ही चुका था। बस यही रीज़न है कि हम हर महीने सोचते हैं कि इस महीने डी मार्ट नहीं जाएंगे, बट ऐसी जगह शॉपिंग इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हम लोग खुद को रोक नहीं पाते। बट जिस महीने मैंने डी मार्ट से शॉपिंग करने की नहीं सोची है तो उस महीने होता क्या है, हमारा बजट भी इससे ऊपर चला जाता है और सामान भी पूरा नहीं आ पाता, मतलब जितने में हम यहाँ पे सामान भर लेते हैं। फिर गाड़ी में सामान लोड करते हुए याद आया कि आटा तो हमने पूरे महीने के हिसाब से लिया ही नहीं है। फिर क्या था, ऐसा मौका मैं छोड़ने वाली थी नहीं। मैं दोबारा घुस गई थी डी मार्ट में सामान लेने के लिए। आटे के साथ में 2-4 सामान और लेके आ गई थी। फिर उसके बाद लगभग 500 रुपये का बिल हमारा और बन गया था, यानी इस बार के डी मार्ट में हमारा लगभग 5,500 तक का खर्चा हो चुका था। बस हो चुकी थी हमारी शॉपिंग पूरी, तो अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसीलिए हमें घर भी टाइम से पहुँचना था, तो निकल चुके थे हम अपने घर की तरफ। अब तो पूरी तरह अंधेरा हो गया है, 6:30 बज चुका है। हम जा रहे हैं कपड़े लेने छत में। हाँ, अच्छा, अभी तक अकेले जा रही थी मैं, अब आ गए हैं ये। मेरे को भाई छत में डर लगेगा। ये पीछे पीछे पेपे भी आ रही है, ये छोड़ेगी नहीं हमारा साथ। ये पहले निकल जाती है, कहीं भी हमें जाना होता है तो। हमारे फ्लैट में बालकनी बहुत छोटी है, इसीलिए हमें कपड़े छत में डालने होते हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसके हिसाब से, और सर्दियों में धूप के मज़े भी लेने होते हैं हमें बालकनी में बैठ के, इसी वजह से हम सारे कपड़े छत में ही टांगते हैं। 6:30 हो गया है और हम अभी पहुँचे हैं घर। अंधेरा भी हो चुका है पूरा अच्छे से। छत में जाना है हमें कपड़े लेने के लिए, हमारे कपड़े छत में ही थे अभी। अच्छा हुआ आज छत में ताला नहीं लगा, नहीं तो यहाँ पे ताला लग जाता है। अब इनको कल सुखाना पड़ेगा दोबारा से।
जब तक हम गए थे छत में कपड़े लेने के लिए, तब तक मम्मी ने अंदर आने के बाद सबसे पहले तो चाय बनाई। फिर घर में घुसते ही सबसे पहले तो हमने चाय सुड़गाई, क्योंकि पहाड़ियों का चाय के बिना तो ना सुबह होती है ना शाम होती है। और अगर कहीं बाहर गए हैं तो उसके आने के बाद हमें चाय चाहिए तो चाहिए। घर आने के कुछ देर बाद तो बच्चे ढंग से खेले, बट उसके थोड़ी देर बाद इन दोनों की महाभारत फिर स्टार्ट हो गई। इन दोनों का हमेशा ये खेलते खेलते कब लड़ने लग जाए कुछ पता नहीं रहता। फिर कुकी को जैसे तैसे शांत किया और इसके पापा इसको होमवर्क कराने लग गए, क्योंकि आज छुट्टी थी और हम चले गए थे डीमार्ट, तो टाइम नहीं मिला था। फिर इसके अगले दिन स्कूल था तो इसको होमवर्क कराना ज़रूरी था। पापा भी बैठ गए थे अपनी पूजा करने के लिए। हमारे घर के मंदिर में अभी 1 साल तक दिया नहीं जलेगा, इसीलिए पापा अपना अलग से छोटा सा मंदिर बना के वहीं पाठ कर रहे थे। मम्मी भी चली गई थी किचन में डिनर तैयार करने के लिए। तो अब बज गए हैं रात के 10:30। हम लोग कभी डीमार्ट से आए तो उसके बाद डिनर किया। सुबह से गए थे तो थक भी गए हैं। खाना पीना खा के अब सोने जा रहे थे हम। कभी सबको दूध देना है। इसके पापा भी अभी बच्चे संभाल रहे थे, दोनों के दोनों। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो भाग गए। वो फ़ोन में लगे हुए हैं अभी। उनको भी नींद आ गई है, कल ऑफिस जाना है तो सोच रहे कि टाइम से फटाफट सो जाए, सुबह जल्दी उठना भी है। पेपे को भी नींद आने लग गई थी, इसीलिए वो मुझे ले जा रही थी। बट लास्ट में सबको दूध देना था। ये दोनों हल्दी वाले दूध मम्मी पापा के लिए और ये दोनों प्लेन दूध हम लोगों के लिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।